नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मीन राशि अक्टूबर महीना 2024 राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपकी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, ट्रेडिंग, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन्वेस्टमेंट, संग ही आपके लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता के स्वास्थ्य, आपके घर, गाड़ी, बंगला, इन सारी चीजों की, और आखिरी में बात करेंगे कुछ दिक्कतों के सॉल्यूशंस की। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है मित्र अभी तक, तो कर लीजिए। कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे ढूंढने के लिए, मुझे थैंक्स देने के लिए ना, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि आप इस राशिफल को अपने चंद्र राशि, अपने नाम राशि अथवा सूर्य राशि के आधार पे देख सकते हैं। कारण कि मैंने मीन को केंद्र में रखा है और बाकी के सारे ग्रहों की स्थिति को देखते हुए जो इसके फलाफल निकलेंगे वो मीन राशि वालों पे कैसे एप्लीकेबल होंगे, क्या क्या होगा, इसको बहुत ही विस्तार में बताया है अपने इस मीन राशि अक्टूबर मंथ 2024 के राशिफल में। तो आइए सबसे पहले तो मीन राशि की कुंडली देखते हैं जो अक्टूबर महीने की है। अगर ध्यान से देखें इसे, तो लग्न में ही आपके राहु देव बैठे हैं। इसका मतलब ठीक 7वें हाउस में, 7th हाउस में, जो जिसने 6 लिखा है, वहां पे केतु देव आ गए। वहीं पे अभी आपके चतुर्थेश और पार्टनरशिप स्पाउस के लॉर्ड भी बैठे हैं, बुधदेव, जिन्होंने उसको उच्चिका कर रखा है। तत्पश्चात सूर्यदेव, जो कि आपके खष्ठेश हैं, जॉब के लॉर्ड हैं, वो भी यहां आके बैठ गए हैं। तदोपरांत चंद्रदेव भी 1 तारीख को आपकी राशि से 7th भाव में आकर के बैठ गए हैं, जो कि आपके पंचमेश हैं, विद्या और बुद्धि के मालिक हैं। आपके लग्नेश की बात की जाए तो लग्नेश अपने हाउस से 3rd हाउस में जाकर के अभी बैठे हैं, पराक्रम के भाव में बैठे हैं। और भाग्येश और धनेश मंगल देव आपके 4th भाव में आकर के बैठे हुए हैं। पराक्रमेश और अष्टमेश, यानी तृतीयेश और अष्टमेश, जो कि प्रबल मार्केश हैं, शुक्रदेव, वो अपने ही हाउस मूल त्रिकोण राशि तुला में आकर के बैठ गए हैं। अब इसकी व्याख्या विस्तार से करते हैं पीसेस अक्टूबर हॉरोस्कोप 2024 को ध्यान में रखते हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके हेल्थ से। तो मित्र देखें, हेल्थ का लॉर्ड अपने से 3rd हाउस में गया, यानी कि वो पराक्रम भाव में गया। पराक्रम भाव भी मारक भाव होता है, अच्छे भाव में इसकी गिनती नहीं होती। वहां पे अगर गुरुदेव चले गए तो गुरुदेव का भी त्रिक भाव में आ जाना, अपनी क्षमता को न्यून कर देना है। ये शुभग्रह हैं और यहाँ पे आपके साथ आपके हेल्थ के इश्यूज रेज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ये साफ साफ दिख रही है। और इन हेल्थ इश्यूज में शुक्रदेव भी इनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि शुक्रदेव अष्टम भाव में आ गए हैं, जो कि प्रबल मार्केश भाव होता है। तो ऐसे में अष्टमेश का अष्टम भाव में प्रेजेंस अच्छा नहीं बोल सकते आपके हेल्थ के लिए। ऐसी सिचुएशन में डायबिटीज का हो जाना या शुगर का शूटअप करना अथवा गुप्तांगों के प्रॉब्लम्स हो जाना, ये सब बहुत सामान्य बातें हैं। क्योंकि हेल्थ को यहाँ बैठ करके शनिदेव, जो कि आपके ऊपर में साढ़े साथी का प्रभाव भी छोड़ रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हालत में आपका एक्सरसाइज करना, योगा करना, प्राणायाम करना, मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को स्ट्रेंथन करेंगी। ऐसे करने की जरूरत है, ऐसा करिए, ये मेरी एडवाइस है आपसे। लग्न में राहुदेव का प्रभाव कहीं ना कहीं सरदर्द को भी इनवाइट कर रहा है, तो इस तरह के हेडेक्स या माइग्रेन्स जो है ना, वो भी आपको इफेक्ट करेंगे। तो सावधान रहने की जरूरत हमेशा ही है आपको भी। अब मित्र, मीन राशि अक्टूबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो धनेश भाग्येश अभी 4th भाव में हैं, यानी कि अभी वो आपको गाड़ी का धन दे सकते हैं, जमीन का धन दे सकते हैं, अथवा हवाई यात्राएं भी दे सकते हैं। हालांकि ये सिलसिला जो कि 26 अगस्त से शुरुआत हुआ था और 19 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। ऐसे हालत में 19 अक्टूबर के बाद आपको अपने बुद्धि की तीव्रता को बनाए रखनी होगी। लाभ तो मिलेगा, लेकिन उस लाभ में अगर आपने थोड़ी सी अपनी तीक्ष्णता ऐड कर दी तो लाभ कई गुना हो जाएगा। इसको केयर करें, प्यार मोहब्बत अपनापन से लोगों से संबंध बनाए रखें। ये सारी चीजें जो हैं, ये एक हिंट है आपके लिए, जो कि 19 अक्टूबर के बाद
आप पे एप्लीकेबल हो जाएगी। अब मित्र, अगर पीसेस हॉरोस्कोप अक्टूबर 2024 के तहत आपके सक्सेस की बात की जाए, पराक्रम की बात की जाए, छोटे भाई बहनों की बात की जाए, रिलेटिव्स की बात की जाए, समाज और अड़ोसी पड़ोसियों की बात की जाए, प्रेजेंटेशन की बात की जाए, इंटरव्यूज की बात की जाए, तो ये टाइम फ्रेम अच्छा है, अच्छा जा रहा है, सक्सेस मिलेगी। ये एक्चुअली वास्तव में एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें आप स्किल डेवलप कर रहे हैं। बोलने चालने की स्किल है, लिखने की स्किल है, लर्निंग्स हैं डिफरेंट काइंड ऑफ। हायर एजुकेशन के लिए जो एक स्टेप अप करने वाली सीन होती है, अभी आप उस सीन में एंट्री ले रहे हैं। तो ये काफी अच्छा टाइम फ्रेम है सक्सेस के मामले में, फ्यूचर के मामले में। हाँ, अगर जॉब की बात की जाए मीन राशि अक्टूबर 2024 राशिफल के तहत, तो मित्र जॉब और व्यापार दोनों मिक्सअप हो रहा है। थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। आपने ज्यादा ही दिमाग लगा दिया है, और अगर आप पैरेलल ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा इंपैक्ट 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच देखने को मिल सकता है। इसमें कुछ नुकसान के भी सबब हैं, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। हो सकता है जॉब पे खतरा आ जाए, तो केयरफुल रहें, क्योंकि आपके जॉब के लॉर्ड सूर्यदेव हैं जो कि राहु और केतु के बीच फंस गए हैं। अभी बड़ा अच्छा टाइम आ गया है जहां वो उच्च व्यापार भाव में उच्च के लॉर्ड के साथ बैठे हैं, तो वो भी समहाउ उच्च की फीलिंग में हैं। लेकिन जो राहु और केतु है ना, उनको ये फीलिंग ये लेने नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज सिचुएशंस जनरेट हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। सावधानी से हैंडल करें इस सिचुएशन को, ये ग्रहण काल है। अब दोस्त, चूंकि बिजनेस मिक्स हो गया है, तो अगर बिजनेस की बात कर ली जाए मीन राशि अक्टूबर महीना 2024 में, तो बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से अब दिख रहा है मुझे। बस ये है कि जो संभावित खतरा है मैंने पहले ही व्यक्त कर दी है। ऐसे में पार्टनरशिप के साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, आपकी प्रभुत्व कुछ कम हो जाना, आपके इंप्रेशन पे बात आ जाना, आपकी समझ फेल कर जाना किसी जगह पे, किसी मोड़ पे, किसी एंगल पे, जो सडनली आपके ईगो को हिट कर दे, तो आप इससे बड़ा नुकसान खाएंगे। तो बहुत संभल के चलने की जरूरत है। मैं फिर बोलता हूं, ये बातें मेरी तभी मैच करेंगी अगर आप किसी अच्छे ग्रह की दशा महादशा से गुजर रहे हो। खराब बातें तो मेरी खराब ग्रह की महादशा से भी गुजरेंगे तभी भी मैच कर जाएंगी, लेकिन अच्छी बातें तभी मैच करेंगी जब आप अच्छी ग्रह के महादशा से गुजर रहे हो। आप इसलिए काइंडली यहाँ पे अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए जरा कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा, कौन से ग्रह की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। अब मित्र, पीसेज अक्टूबर 2024 प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब में आपकी मनी की इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए, तो ये टाइम फ्रेम ओके है, बहुत बड़ा आउटपुट नहीं देगा। हाँ, फिर भी चूंकि व्यापार भाव में है, तो जो इसके ट्रेडर्स हैं, जो इसके व्यापारी हैं, उनकी आमदनी फिर भी अच्छी रहेगी। लेकिन जो लोग पार्ट टाइम ये सब काम कर रहे हैं, उनमें बहुत अच्छी यील्ड दिख नहीं रही है। हालांकि आपका लाभ भाव अप है और अभी आगे भी अप रहेगा, तो लाभ तो होते रहेंगे। आपने गलती कर दी, उससे भी लाभ हो जाएंगे आपको, लेकिन ये स्किल डेवलपमेंट नहीं है। तो मैं एडवाइस करूंगा इसके लिए स्किल को डेवलप करें, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, क्योंकि अभी 19 अक्टूबर के बाद बड़े नुकसान की संभावना है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, ये मेरी एडवाइस है आपसे। अब मित्र, मीन राशि अक्टूबर मंथ 2024 के तहत अगर आपके प्यार, मोहब्बत, लव अफेयर्स को देखा जाए, शादी ब्याह की सिचुएशन को देखा जाए, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि शादी ब्याह के सीन में, प्यार मोहब्बत के सीन में, आपके स्पाउस, आपके होने वाले स्पाउस आपसे हायर डिग्रीज में हैं, अभी आपसे ज्यादा पावरफुल हैं, अभी उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है, दिख रही है समाज में, लोगों को दिख रही है। हाँ, ये आपके लिए खुशी का क्षण हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं शादी के लिए इसको बहुत ऑस्पिशियस टाइम नहीं बोलूंगा। थोड़ा इंतजार कर लें तो बेहतर है। हाँ, वो शादीशुदा मित्र बंधु जो संतान की प्राप्ति का इंतजार कर रहे थे, वो माएँ बहनें अपने गर्भ का थोड़ा सा केयर करें। ये एबॉर्शन तक के टाइम को इंगित करता है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। हाँ, अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए, तो माता जी को कुछ ब्लड जन्य इश्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि ये टेम्पररी हैं और अभी ठीक हो जाएगी सिचुएशन। कायदे से तो 9 अक्टूबर के बाद ही ठीक हो जाएगी, अदरवाइज 19 अक्टूबर के बाद तो 100% हो जाएगी। आपके पिताजी कमोबेश मुझे फिट दिख रहे हैं, थोड़ा लीवर के इश्यूज हैं, दैट्स ओके, लेकिन कोई बड़ा भीषण कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा।
मीन राशि अक्टूबर राशिफल 2024 के तहत अगर आपके घर गाड़ी बंगले की बात की जाए ना, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आप चाहें तो लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, आप चाहें तो बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, ये सब बहुत अच्छा है। बस मैं एक एडवाइस करूंगा कि अगर गाड़ी चला रहे हैं, खुद चलाते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करें। अदरवाइज ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है, घर के लिए भी काफी अच्छा है। अब मित्र, अगर उपायों की बात की जाए ना, तो हनुमान चालीसा आपके लिए रामबाण है। अन्यथा आप बजरंग मान का पाठ कर सकते हैं अथवा सुंदरकांड पढ़िए। अगर नहीं पढ़ सकते तो बजा के छोड़ दीजिए। मोबाइल में भी बजेगा ना तो आपके घर की शुद्धिकरण कर देगा, घर की वाइब चेंज कर देगा। आपके कानों में उतरा तो आपकी सोच परिवर्तित हो जाएगी, ये अवश्यंभावी है। हालांकि आप चाहें तो एक छोटा पुखराज भी पहन सकते हैं, अन्यथा टोपाज पहन सकते हैं, नहीं तो एक सिंपल सोने की अंगूठी तर्जनी उंगली में पहन सकते हैं। फिर भी मैं ऐसे अंगूठियां पहनने का सलाह नहीं देता जब तक कि कुंडली ना देख ली जाए, क्योंकि इसमें नफा के बदले नुकसान ना हो जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इनके प्रभाव बड़े त्वरित होते हैं। हाँ, इसके अलावे अभी के सिचुएशन में आप आवारा कुत्तों को, रोड छाप कुत्तों को 4 बिस्किट ओम बंग बटुकाय नमः का जाप करते हुए दे दिया करें नित्य। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सबसाइड कर जाएंगे। इसके अलावे आप भगवान सूर्य को अर्घ भी दे सकते हैं। उसका तरीका यह है कि आप एक तांबे के लोटे में जल ले लें और सूर्योदय समकाल सुबह जब सूर्य भगवान का उदय होता है उस समय लेटेस्ट बाय 7:30 आप तांबे के लोटे में जल भर के उसमें सिंदूर अथवा रक्त चंदन अथवा रक्त पुष्प डाल करके अपने सर के ऊपर से उठा करके जल को पौर करें, भगवान सामने हो। ऐसी स्थिति में इस तरह से अगर जल अर्पण करते हैं और ओम आदित्याय नमः का पाठ करते हैं तो बहुत जल्दी बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बच के निकल जाएंगे और जॉब की प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी बॉस के साथ में दिक्कतें, बहुत सारी इश्यूज से आप बाहर हो जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।